नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। कांग्रेस से लगातार नाराज चल रही, कांग्रेस से लगातार विवाद चल रहा है किरण चौधरी को लेकर। अब कहीं ना कहीं भाजपा सतर्क है और भाजपा किरण चौधरी पर, श्रुति चौधरी पर डोरे डालने भी शुरू कर चुकी है, जिसका एक नमूना आज प्रधानमंत्री की विशाल जनसभा के बीच देखने को मिला, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी बंसीलाल का जिक्र कर दिया। पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें प्रधानमंत्री चौधरी बंसीलाल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने चौधरी बंसीलाल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। चौधरी बंसीलाल भिवानी महेंद्रगढ़ के विकास के लिए कटिबद्ध थे और मुझे मेरा सौभाग्य रहा, चौधरी बंसीलाल जी से मेरी बड़ी निकटता रही और वो रात को देर तक जागने के आदी थे। तो कभी कभी हमारी मीटिंग रात को 1 बजे के बाद शुरू होती थी और कभी कभी सुबह सुबह तक चलती थी। उनके पास अनुभव की इतनी बातें हुआ करती थी और मैं देखता था कि जब भी बातों में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात आती थी, ऐसी एक मीटिंग नहीं होगी कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात निकली हो और चौधरी बंसीलाल जी के आंखों से आंसू न टपके हो। और वो मुझे इतना प्यार करते थे क्योंकि जब मैं गुजरात का था, दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था, तो एक नाता ऐसा बन गया था और गवर्नेंस की दुनिया में भी साथ साथ काम किया, बरसों तक साथ में काम किया। तो सुना आपने वो वीडियो जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी बंसीलाल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चौधरी बंसीलाल का जिक्र करने के पीछे की राजनीति क्या है उसको लेकर चर्चा की जाए तो इसके पीछे की कई सियासी मायने निकाले जा रहे। पहली चर्चा कि चौधरी बंसीलाल का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंसीलाल परिवार के समर्थकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे, भाजपा की तरफ जोड़ना चाहते थे। चौधरी बंसीलाल परिवार का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ रिझाना चाहते थे। वहीं दूसरा जो सियासी मायना है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी बंसीलाल की राजनीति का जिक्र करके कहीं ना कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को भाजपा में आने का निमंत्रण दे गए इनडायरेक्ट रूप से। अब दोनों चीजों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाए तो सबसे पहले जिक्र ये आता है कि किरण चौधरी फिलहाल कांग्रेस से नाराज चले और कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा भी चौधरी बंसीलाल परिवार की नजरअंदाजी की जा रही है, जिसका एक नमूना उस समय देखने को मिला जब खुद किरण चौधरी ने वीडियो जारी करके कई बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी राव दान सिंह पर और हुड्डा खेमे पर जड़ दिए। ऐसे में कहीं ना कहीं किरण चौधरी का यह कहना कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा, उनको सियासी तौर पर खत्म करने का, मारने का प्लान तैयार किया जा रहा, साजिश रची जा रही, इसमें हुड्डा खेमे का बड़ा विशेष हाथ है। कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा उनको खत्म करना चाहता है, उनकी राजनीति पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगाना चाहता है, फुल स्टॉप लगाना चाहता है, जिसके बाद से विवाद कम होने की बजाय और भी बढ़ गया। और उसका एक और नमूना उस समय देखने को मिला जब खुद राहुल गांधी चरखी दादरी में कांग्रेस की विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और वहां पर राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह और किरण चौधरी आपस में भिड़ गए और उनके जबरदस्त तूतू मैमे का एक वीडियो हजारों लोगों ने देखा और हजारों लोगों के सामने ही उनका ये कारनामा भी देखने को मिला। खैर, इससे ये पता चलता है कि किरण चौधरी आखिर कांग्रेस से नाराज क्यों है, आखिर उनकी नाराजगी का कारण क्या है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कई दशकों के बाद पहली बार चौधरी बंसीलाल परिवार को लोकसभा चुनाव से दूर कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी बात यह है कि चुनाव में भी उनको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। पार्टी कार्यक्रमों में भी ये कहा गया है कि उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा, उनको बुलाया नहीं जा रहा। यहां तक कि जब कांग्रेस का प्रत्याशी उनके क्षेत्र में जाता है तो भी उनको कोई सूचना या फिर जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा
अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर को नजरअंदाज करना और कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा उसी लीडर को लेकर, उसी लीडर के राजनीतिक परिवार को लेकर तारीफें करना, आपस में कनेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान अब सीधे तौर पर कांग्रेस को पहुंचता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी हर मुमकिन प्रयास कर रही है किरण चौधरी पर, बंसीलाल परिवार पर डोरे डालने का और कहीं ना कहीं बंसीलाल परिवार के जो समर्थक है उनको भी रिझाने का प्रयास किया जा रहा, ताकि इस 2024 के महामुकाबले में पार पाई जा सके, इस 2024 के महामुकाबले में जीत हासिल की जा सके। चौधरी रणबीर सिंह जो कि जीत के हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाकर उतारा और अब चुनाव भी बिल्कुल अंतिम दौर पर है, अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस के द्वारा जो कोशिशें की जा रही है उन पर साथ साथ पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है उनकी गुटबाजी के चलते, और गुटबाजी भी इस कदर कि अपने राष्ट्रीय नेता के सामने ही नेता एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, चाहे वो किरण चौधरी रावदान सिंह की बात है या फिर आज जब प्रियंका गांधी कुमारी शैलजा के रोड शो में पहुंची तो वहां पर भी हुड्डा खेमे की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, हुड्डा खेमा वहां से गायब नजर आया, नदारद नजर आया। ऐसे में गुटबाजी का संदेश हाईकमान के सामने है, लेकिन हाईकमान भी इस गुटबाजी के सामने लाचार नजर आ रहा है। खैर, इसका फायदा बीजेपी अब अच्छे तरीके से उठाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जहां किरण चौधरी को और बंसीलाल परिवार को नजरअंदाज किया, तो ऐसे में बंसीलाल परिवार के जो समर्थक हैं, किरण चौधरी के जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो नाराज हैं, उनको कांग्रेस जो है अब एक आंख नहीं भा रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने मौके पर चौका लगाने के लिए प्रधानमंत्री की रैली में चौधरी बंसीलाल का जिक्र कर दिया। खुद प्रधानमंत्री ने चौधरी बंसीलाल का जिक्र किया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी कोई भी मौका अब चूकना नहीं चाहती है और कहीं ना कहीं इस चुनावी महामुकाबले में पार पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालांकि यह भी चर्चाएं चल रही हैं कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। खैर, अब इस बात को क्या मानना जाए, क्या वास्तव में ही बीजेपी चौधरी बंसीलाल परिवार के जो समर्थक उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए सब कर रही है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातों ही बातों में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को भाजपा में आने का निमंत्रण दे गए? इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसके पीछे का सियासी मायना क्या है, क्या कारण है, उसको लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।